बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि डीसी इन्वर्टर में कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ये कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट अक्सर आता है डीसी इन्वर्टर एसी में। पहले मैं ये वजाहत कर दूं कि हमने डीसी इन्वर्टर एसी शुरू किया हुआ है और इसमें हमने मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है ख़ास तौर पर जो डीसी इन्वर्टर एसी के बारे में है वो हमने पढ़नी शुरू की थी। टेक्नीशियन और इंजीनियर हज़रात के लिए मतलब जो है उनकी बड़ी फरमाइश थी, इसलिए मैंने ये टॉपिक शुरू किया था। तो कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट होता क्या है? आम नॉर्मल एसी जो डीसी इन्वर्टर एसी नहीं है, वो इंडोर से आउटडोर को सिर्फ एक पावर केबल जाती है, लेकिन डीसी इन्वर्टर एसी में आपने देखा होगा कि एक कंट्रोल वायर भी जाती है, पावर केबल भी जाती है, उसके साथ एक कंट्रोल वायर भी होती है। कंट्रोल वायर का फंक्शन क्या है? पहली बात तो ये है। फिर दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेशन का क्या क्यों होती है, ये कम्युनिकेशन की ज़रूरत क्यों पेश आती है। और फिर तीसरी बात ये है कि इसका चेक करने का तरीक़ाकार क्या है। अगर इसमें कोई ख़राबी पैदा हो गई है तो इसको कैसे चेक किया जाए। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं ये बताता हूँ कि कंट्रोल वायर का फंक्शन क्या है। इंडोर और आउटडोर के दरमियान में जो डीसी इन्वर्टर एसी है, उसके इंडोर और आउटडोर के दरमियान में पावर केबल के साथ साथ एक और एक्स्ट्रा केबल, सिग्नल केबल भी इसको कहते हैं, कंट्रोल वायर भी इसको कहते हैं, ये रन कर रही होती है। ये बेसिकली इंडोर और आउटडोर के दरमियान में कम्युनिकेशन का काम देती है। आप जानते हैं कि इसके डीसी इन्वर्टर एसी में आउटडोर में भी कुछ सेंसर लगे हुए हैं और इंडोर में भी सेंसर लगे हुए हैं। नॉर्मल एसी में आउटडोर में कोई सेंसर नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसके आउटडोर में भी सेंसर लगे हुए हैं तो आउटडोर के सेंसर्स का जो डाटा है वो इंडोर तक पहुंचाने के लिए ये कंट्रोल वायर इस्तेमाल होती है। ये मैं बता दूं, ये सिर्फ सिंगल वायर है। ये सीरियल डाटा ट्रांसमिट होता है, सीरियल डाटा कम्युनिकेट होता है। ये एक सीरियल पोर्ट होता है, क्योंकि एक ही वायर है तो एक ही वायर से सीरियल डाटा जो है ये ट्रांसमिट होता है और इंडोर में आकर ये डिकोड हो जाता है। अब इंडोर और आउटडोर में ये केबल जो है, इसके ऊपर तकरीबन 5 से 20 वोल्ट 22 वोल्ट तक वोल्टेज होते हैं डीसी। ये डीसी वोल्टेज हैं, ये याद रखें। और ये वेरी करते हैं फ्राम द 5 वोल्ट टू द 22.5 वोल्ट समथिंग नियर अबाउट। तो ये 5 वोल्ट से बढ़ते 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 20-22 वोल्ट तक जाएंगे, फिर वहाँ से कम होते होते 5 वोल्ट तक आ जाएंगे, फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, फिर कम होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से ये वेरी करते रहते हैं। और अगर ये वेरी कर रहे हों तो ये यूनिट बिल्कुल सही काम कर रहा है, और अगर ये वेरी नहीं कर रहे या ये वोल्टेज आ ही नहीं रहे तो यूनिट में प्रॉब्लम है। अब मैं बताता हूँ कि इसके सिम्टम क्या होते हैं। अगर कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट आ जाए तो सिम्टम क्या होगा, इसका कैसे पता चलेगा कि ये कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट है। तो पहले तो इंडोर यूनिट में एक कोड लिखा हुआ आ जाएगा। आम तौर पर ये मुख्तलिफ़ कंपनियों का मुख्तलिफ़ कोड है। अगर आपका जो सर्विस मैनुअल है उसमें आपको मिल जाएगा कि कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट का क्या कोड है, तो वो कोड इंडोर यूनिट में लिखा हुआ आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि जनाब कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट आ गया है। दूसरी बात यह है कि जैसे ही आप यूनिट को ऑन करते हैं, यूनिट बिल्कुल सही ऑन होता है, इंडोर भी ऑन हो जाएगा, आउटडोर भी ऑन हो जाएगा, और ठीक 7 से 8 मिनट के बाद आउटडोर बंद हो जाएगा, आउटडोर बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, जबकि इंडोर चलता रहेगा। तो ये भी एक कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट का मतलब जो है सिम्टम है। अब इसको सही कैसे किया जाए, ये याद रखें कि कम्युनिकेशन फ़ॉल्ट के जो वोल्टेज, डीसी वोल्टेज मैंने बताए थे कि 5 से लेके 22 वोल्टेज तक वेरी करते रहते हैं, या 12-10 वोल्ट से भी आप बाद यूनिटों में 10 से 22 वोल्ट तक वेरी करते रहते हैं। तो ये डीसी वोल्टेज होते हैं और ये इंडोर पीसीबी में जनरेट होते हैं।
इंडोर पीसीबी में पैदा होते हैं ये, और इंडोर से फिर ये आउटडोर में जाते हैं, आउटडोर से फिर ये कंट्रोल वायर के जरिए सीरियल डाटा जो है ये वापस ट्रांसमिट होता है। इसको चेक करने का एक पेट तरीका है। अगर इस तरीके से आप चेक करेंगे तो आप फॉल्ट तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले ये देखिए कि आउटडोर के जो टर्मिनल है, सिग्नल टर्मिनल जो है, आमतौर पर इस पर S1 लिखा होता है या S लिखा होता है, बाज़ जगहों पे शायद C भी लिखा हुआ है कंट्रोल के लिए। तो वहाँ पे अगर देखें आउटडोर पे आपके पास ये वोल्टेज आ रहे हैं, अगर 10 से 22 वोल्ट या 5 से 22 वोल्ट तक आ रहे हैं, 20 वोल्ट तक आ रहे हैं और ये वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है इंडोर पीसीबी ठीक है, आपकी कंट्रोल वायर भी ठीक है। अब भी अगर यूनिट 7 से 8 मिनट बाद बंद हो जाता है, फॉल्ट आपकी आउटडोर पीसीबी में है। ये याद रखें, मैं इसको रिपीट करता हूँ। अगर आउटडोर टर्मिनल बोर्ड पे जहाँ पावर आ रही है वहाँ साथ ही S1 आ रहा है, जहाँ पर सिग्नल केबल लगी हुई है, वहाँ पर वोल्टेज आ रहे हैं डीसी वोल्टेज, और ये वेरी भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इंडोर पीसीबी भी ठीक है, कंट्रोल वायर भी ठीक है। अब फॉल्ट जो है आपके आउटडोर पीसीबी में है। आप आउटडोर पीसीबी को या तो रिपेयर कर लें या फिर इसको रिप्लेस कर लें। दूसरा तरीका, अब फ़र्ज़ कर लें ये वोल्टेज वहाँ पर नहीं आ रहे, आउटडोर पीसी टर्मिनल बोर्ड पर नहीं, आउटडोर यूनिट के टर्मिनल बोर्ड पर नहीं आ रहे ये वोल्टेज। फिर आप क्या करें, इंडोर के जहाँ से ये आउट हो रहे हैं, सिग्नल वायर आउट हो रही है, वहाँ पर चेक करें वहाँ क्या वोल्टेज आ रहे हैं। और अगर वहाँ भी नहीं आ रहे तो इस केबल को उस बोर्ड से खोल दें, इंडोर पीसीबी से केबल को खोल दें, S जिस पे लिखा हुआ है, इसको खोल के अब टर्मिनल बोर्ड पे चेक करें कि वहाँ वोल्टेज आ रहे हैं। अगर केबल शॉर्ट हो गई या केबल का पाथ कहीं से शॉर्ट होगा, अब वोल्टेज आपके पास आ जाएंगे और ये वेरी भी शायद कर रहे होंगे, लेकिन अब ये कम वेरी कर रहे होंगे। अगर ये वोल्टेज आ रहे हैं डीसी वोल्टेज, तो इसका मतलब है इंडोर पीसीबी ठीक है। अब आपकी केबल में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है, केबल आपकी शॉर्ट है, इसको आप सही कीजिए, या ग्राउंड हो रही है ये केबल कहीं से, पे केबल को रिप्लेस करके आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंडोर पीसीबी से ये S टर्मिनल रिमूव किया है और फिर भी वोल्टेज नहीं आए, अब इंडोर पीसीबी में प्रॉब्लम है, अब आप इंडोर पीसीबी बदल दीजिए। तो ये 3 स्टेप मैंने आपको बताए। एक, आउटडोर पीसीबी पे वोल्टेज नहीं है, वोल्टेज हैं, आउटडोर पीसीबी पे वोल्टेज हैं और वेरी भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आउटडोर बंद हो जाता है, तो आउटडोर पीसीबी में प्रॉब्लम है। दूसरा स्टेप ये था कि आउटडोर पे वोल्टेज नहीं है, अब आप इंडोर पे चेक करें। अगर इंडोर पे आ रहे हैं तो अब केबल में फॉल्ट है, केबल को सही करें। तीसरा मैंने ये बताया कि अगर वहाँ से टर्मिनल इंडोर पीसीबी से टर्मिनल से केबल रिमूव कर लें सिग्नल वाली, फिर भी अगर वहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहे, तो अब इंडोर पीसीबी ख़राब है, उसको रिप्लेस कर लें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर लिखें, मैं इंशाल्लाह आपको इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। इसी तरीके से आप इसको चेक करते जाएंगे तो ये आप इसके तह तक पहुँच जाएंगे। लेकिन ये याद रहे कि ये वोल्टेज जो है, डीसी वोल्टेज, कम्युनिकेशन वोल्टेज 22 से 24 वोल्ट, ये इंडोर के पीसीबी में जनरेट होते हैं और वहाँ से आउटडोर में जाते हैं और वहाँ से फिर डाटा वापस आता है। अगली वीडियो तक हम इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अगर आपका सवाल हो तो मुझे लिखें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।